सबसे पहले क्या है कि सबसे ज़्यादा मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रहने वाली है और हम किस तरीके का टारगेट करें। मैं 2-3 चीज़ क्लियर करता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा एग्ज़ैक्टली हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनें बेटा। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा ऐसा देखा है कि दे आर टारगेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स 650, 670, 620 पर भी वो सैटिस्फाई नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना जो मैं आपको बताऊँगा अभी। देखो, हमारे पास क्या हुआ था बेटा, 2019 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 617 मार्क्स पे जो रैंक थी, ध्यान से सुनना, 2 तरह की रैंक थी। एक थी मेरे पास अराउंड 3.5 के अराउंड और 6 के तक मतलब रैंक इसी मार्क्स पे थी। मतलब मैं एक आपको एप्रॉक्स चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 617 मार्क्स पे भी शायद 3.5 से 6,000 के बीच में रैंक वैरी कर रही थी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है और यही काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई है, किसमें? 2020 नीट के एग्ज़ाम में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो होती है वो रिलेटिव चीज़ होती है। आप कभी भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ 2017 नीट में 603 मार्क्स पे लगभग अराउंड 2500 रैंक थी। ऐसा कुछ हमने देखा हुआ है, ठीक है? सिमिलर रैंक मेरे पास 2018 में लाइक 590 पर भी मेरे पास यही रैंक थी। ऐसी ही कुछ रैंक्स थी। मैं आपको क्लियर ये बताना चाह रहा हूं बेटा यहां पर कि आप कभी भी आप मार्क्स टारगेट करके नहीं पढ़ सकते। यहां पे 2 चीजें होती हैं। पहला ये होता है कि आपके पास क्या हुआ था नीट में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 1-2 आए, वो बहुत कम आए और जनरल पेपर बना, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई। हम जब एग्जाम कराते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन ईजी देते हैं। हम नॉर्मल लेवल का एग्जाम कराते हैं। तो जिनके 500, 520, 540 आ रहे हैं वो रेस से बाहर नहीं हुए। वो क्लियर इस बात को समझें कि हमें लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारा लेवल ये रहेगा और नीट का लेवल ये आएगा बायो का। तो हमें ये डिफरेंस जो बना के रखना है, उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको एनसीईआरटी से जो स्कोर कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां मिलती है एंडोडर्मिस में, तो आप इजीली कर लोगे। ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे नीट में। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि डोंट टारगेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाइक 650, 670, उससे फायदा नहीं होगा। आप टारगेट करके क्या करते हो, जब 580 आते हैं किसी एग्जाम में, आप अपनी गलतियां ढूंढने की बजाय आप डिसहार्टेंड होकर पढ़ना छोड़ देते हो। तो मेरा ये जो मेन पॉइंट था, आपको इस नीट टॉक करके हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको उसकी सीरीज में प्रॉपर गाइड करूंगा कि हमने करना क्या है। पहला ये उन बच्चों के लिए है जिनके 500 अबव आ रहे हैं या 470 भी आ रहे हैं, वो अभी रेस से बाहर नहीं है। अभी कोई भी रेस से बाहर नहीं है, क्योंकि उस दिन जो पेपर आएगा उसमें डिलीवर करना है। आप अपना लेवल पढ़ाई का बढ़ाते रहो। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके 600 आ रहे हैं तो उस पर कॉलेज नहीं मिलेगा। आज कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उसके बाद अलॉट होगा। पेपर इजी आएगा तो आपकी प्रिपरेशन ज्यादा है, तो आपके भी उस दिन 670 आ जाएंगे। तो ये चीज समझो, इस बात को, इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि आप कोई स्कोर टारगेट करके मत पढ़ो। अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखो, क्योंकि आप कैसे पढ़ते हो, देखो पढ़ने के तरीके ये हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इजी बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन आपको हर चैप्टर को उस लेवल पे तैयार करना है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर पाओ। बस ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप ये चीज कर पाओगे कि अपने हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो, सब कुछ लास्ट टाइम तक याद कर रहे हो, तो कट ऑफ कुछ भी जाएगी, आप भी उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाओगे। ये बच्चे आसमान से थोड़ी गिरे थे, आप में से ही थे ना जिनकी कट ऑफ बड़ी थी। तो ये दिमाग में रखना है। तो ज्यादा लंबी बातें नहीं, सिंपल, डोंट टारगेट एनी स्पेसिफिक स्कोर इन योर माइंड। प्रिपेयर करो अच्छे से, अभी बहुत टाइम है, करना है हमें, क्योंकि स्कोर टारगेट करोगे तो मार्क्स आपके अगर 550 आ रहे होंगे तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। वो करोगे तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि जिन बच्चों के मतलब मान के चलो 600 भी आए तो 620 आए, उनमें से बहुत सारों के वो सिली एरर थे या सिली मिस्टेक्स थी जो उन्होंने की। बाकी आप ये समझ सकते हो, आप एरर कम करो, बस ये इस पे ध्यान दो कि जो आपके एग्जाम में एरर हो रहे हैं उनको डिक्रीज करो, पढ़ाई पूरी करो, सारे टेस्ट देने आपने, अपने आप प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज होगा, आसान आएगा कट ऑफ बढ़ जाएगी, मुश्किल आएगा तो कट ऑफ घट जाएगी। उसके अकॉर्डिंग रैंक वेरी करती है। ठीक है, क्लियर? अगर कोई मुझे अनरियलिस्टिक बातें करता मिल गया कि जो 700 सर 720 लाने से मिलेगा कॉलेज, वो ऐसा कुछ उसको भी नहीं पता होता। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करिए और फोकस करिए कंप्लीशन ऑफ सिलेबस रेदर देन टारगेट्स बनाने में कि अनरियलिस्टिक 720 लाने का हमें टारगेट करना है। क्लियर? वो अनरियलिस्टिक चीजें हैं, रियल होता है अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।